Yes बेटे, again we are with the poem The Tale of Custard the Dragon. But today we are not going to do the explanation of this poem. We are going to do the literary device. Which thing we are going to do? Literary device. आप सभी पहले भी पोएम पढ़ चुके हो. लिटरेरी डिवाइस क्या होती है? जो लैंग्वेज को और ज़्यादा एनरिच कर दे, लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छा बना दे, उनको पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं और लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं. तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले क्या है? राइम स्कीम. सबसे पहले क्या है? राइम स्कीम. फिर क्या है? रिपीटेशन, एसोनेंस, ऑक्सीमोरॉन, सिमिली, मेटाफोर, एल्यूजन, पोएटिक लाइसेंस और एक और बच गया आपका एलिट्रेशन, वो भी करेंगे. ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखते हैं. और राइमिंग स्कीम के लिए हमें क्या कंसीडर करना होता है? लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन. क्या देखना होता है? लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन. बेटा यू विल नोट डाउन ऑल ऑफ these things you will note down. Okay, I will rub this. मैं इसको रब कर दूंगी तो आप साथ के साथ लिखते रहो. ठीक है, तो राइमिंग स्कीम जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं? लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन ऑफ द स्टैंजा. स्टैंजा का लास्ट वर्ड. अब फर्स्ट देखो, व्हाइट हाउस. लास्ट वर्ड क्या है? हाउस. इसको हम एनकोड कर देते हैं कौन से लेटर से? ए से. कौन से लेटर से? ए से. फिर हमारा लास्ट वर्ड बोलो क्या है? माउस. क्या है? अब हाउस, माउस, लास्ट में एस की साउंड आ रही है. किसकी साउंड आई हुई है? एस. तो इसको हम बी नेम देंगे या ए नेम देंगे? ए सेम नेम देंगे. फिर बोलो क्या वर्ड है? वैगन. WAGON. वैगन में एन की साउंड आ रही है. डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो वी विल गिव बी. क्या नेम देंगे इसको? बी. वैगन के बाद क्या है? ड्रैगन. क्या है? ड्रैगन. ड्रैगन में किसकी साउंड है? एन. तो सेम ए या बी? बी. तो इसकी राइमिंग थीम क्या हुई? ए बी बी. ऐसे हर स्टैंजा की आप निकाल लोगे. ये आप देखना पूरी पोएम में एक जैसी है या डिफरेंट है? किसी को कोई प्रॉब्लम? वैगन का मीनिंग गाड़ी. क्या होता है? गाड़ी. इसमें है फोर व्हील्ड व्हीकल. ठीक है बेटे, अभी मत बंद करो. हैव यू नोट डाउन दिस? मे आई लव? ओके. नेक्स्ट क्या है हमारा? रिपीटेशन. रिपीटेशन भी बहुत तरह के, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन जो हम कर रहे हैं वो क्या है? वर्ड. वो वर्ड चाहे बीच में आए चाहे कहीं भी आए, एक वर्ड यदि 2 टाइम आ जाए या मोर देन 2 टाइम्स आ जाए तो वहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? रिपीटेशन. एक एग्जांपल मैं देती हूँ और एक आप भी ढूंढने की कोशिश करना. इसमें फर्स्ट स्टैंजा में ही देखो, लिटल 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 3 टाइम्स आ रखा है. हाँ हाँ, लिटल वर्ड आ रखा है ना. तो लिटल वर्ड में कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? रिपीटेशन. क्यों? ये रिपीट हो रहा है. तो यहाँ इसका एग्जांपल क्या है? लिटल. एक ही स्टैंजा में चाहे वो अलग अलग लाइंस में है लेकिन पूरा स्टैंजा में वही वर्ड रिपीट हो रहा है ना, तो उसको कौन सी पोएटिक डिवाइस बोलेंगे? रिपीटेशन. यस. नेक्स्ट क्या है? एसोनेंस. रिपीटेशन ऑफ द वावल साउंड. कौन सी साउंड? वावल. 2 साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड. वावल साउंड रिपीट होने को क्या बोलते हैं? एसोनेंस. इसका एग्जांपल देखो बेटे आप. यहाँ पर एक स्टैंजा है, बेलिंडा एम्बैरेस्ड हिम. कृष्णा नंबर बोलो स्टैंजा का. बेलिंडा एम्बैरेस्ड हिम. 12th स्टैंजा में इसका एग्जांपल देखो बेटे. सेकंड लाइन में, नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. नो वन मोर्न एट हिज पायरेट. नो किसकी साउंड रिपीट हो रही है? ओके. वन एसोनेंस होता है ना बेटा, इसमें ध्यान रखना. एलिट्रेशन और एसोनेंस में क्या डिफरेंस होता है? ये कहीं बीच में भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे ये सेकंड नंबर पे हुई एन के बाद, ये फर्स्ट नंबर पे हुई, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन लगातार वावल साउंड रिपीट हो रही है तो वो
पोएटिक डिवाइस होती है? एसोनेंस। ये एलिट्रेशन में और एसोनेंस में डिफरेंट है। उसमें एलिट्रेशन में हमेशा इनिशियल साउंड रिपीट होती है। कौन सी? इनिशियल। इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग की। इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग की। मोड, MOURNED, ओ की साउंड रिपीट है। फोर, ओ की साउंड रिपीट है। एक ही लाइन में लगातार कोई भी वावल साउंड आ जाए, ये तो ओ है, आई आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, ओ ओ ओ, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी? एसोनेंस। क्लियर? आप भी कोशिश करना। एक एग्जांपल एक एक मैंने दे दिया है इसका। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीमोरॉन। कौन सी है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन थोड़ा ध्यान से समझना। टू अपोजिट वर्ड, अपोजिट देखने में तो नहीं लगेंगे अपोजिट है, लेकिन आपको उनका मीनिंग निकालना पड़ेगा। टुगेदर, एक साथ दे देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखो स्टैंजा नंबर 2 में, एंड ट्रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, पेट भी लिखा हुआ है और ड्रैगन भी लिखा हुआ है। पेट मीन्स क्या होता है? पालतू, और ड्रैगन एक बहुत बड़ा जानवर है जिसको घर में भी नहीं रखा जा सकता। क्या ड्रैगन कभी पालतू हो सकता है? तो दोनों ही वर्ड क्या है? अपोजिट है। दोनों ही वर्ड क्या है बेटे? तो जहां पर आपको कुछ ऐसा लगे ना कि ये दोनों वर्ड साथ में नहीं आ सकते, ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तो ड्रैगन बोल रहा है, ड्रैगन इतना बड़ा होता है डायनासोर से इतना, और ऊपर से उसको पेट भी बोल रहा है, तो ये क्या है? अपोजिट वर्ड है। तो कौन सी पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर? ऑक्सीमोरॉन। टू अपोजिट वर्ड टुगेदर, जहां पर टू अपोजिट वर्ड्स कम्स टुगेदर इन सेम लाइन, सेम प्लेस, सेम प्लेस, सेम, यहाँ पर पेट और ड्रैगन इकट्ठा रखा है ना, तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? ऑक्सीमोरॉन। यू विल राइट द डेफिनेशन। ये आप मैंने बिल्कुल स्मॉल में लिखी है, आपकी कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है। क्लियर? सिमिली में क्या होता है? सिमिली में और मेटाफर में दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में क्या होता है? कंपैरिजन। दोनों में ही क्या होता है? कंपैरिजन टू डिफरेंट थिंग्स का। चीजें क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसमें एक सिमिलैरिटी ढूंढ लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? सिमिलैरिटी। अब कहोगे मैम फिर डिफरेंस क्या है सिमिली में और मेटाफर में? सिमिली जहां भी होगी ना पोएटिक डिवाइस, वहां पर लाइक और एज, ये दो वर्ड आपको जरूर मिलेंगे देखने को। कौन कौन से? लाइक और एज। लेकिन मेटाफर में ये वाले वर्ड गायब हो जाते हैं, नहीं होते। लाइक और एज किस में होते हैं? सिमिली में। इसके एग्जाम्पल, हाँ बेटे, हाँ देखो, चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पर क्या है? नोज की कंपैरिजन कर रखी है किससे? चिमनी से। नोज की किससे कंपैरिजन कर रखी है? चिमनी से। तो यहाँ पर कौन सा? नोज फॉर चिमनी। लाइक और एज वर्ड तो नहीं है ना, सीधा ही नोज को क्या बोल दिया है? चिमनी बोल दिया है। क्या बोल दिया है? चिमनी। तो नोज की कंपैरिजन कर रखी है किससे? चिमनी से। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? मेटाफर। अब सिमिली का एग्जांपल देखो, माउथ लाइक फायरप्लेस। माउथ की कंपैरिजन कर रखी है किससे? फायर प्लेस से। किससे कंपैरिजन कर रखी है? फायर प्लेस से। तो ये मैं रफ कर दूं बेटा, आपने राइट डाउन कर लिया सभी ने? संजना, ओके। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ। किसका लिख रही हूँ मैं? सिमिली का। माउथ लाइक फायर प्लेस। अब एक्चुअल चीज क्या है? किसकी कंपैरिजन कर रखी है? माउथ की। कर किससे रखी है? फायर प्लेस से। और कंपैरिजन, कंपैरेटिव वर्ड क्या है यहाँ पर? लाइक। एज भी हो सकता है और लाइक भी। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ सिमिली और मेटाफर। हाँ, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, यहाँ पर है दूसरे पेज पर, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लाइक वर्ड दे रखा है, यहाँ पर भी सिमिली है। पायरेट लाइक रोबिन, पायरेट को किसकी तरह बता दिया? He went at the pirate like a robin at home, यहाँ भी सिमिली है। अब हमारा क्या बचा? क्लियर हुआ? सिमिली, मेटाफोर, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन क्या होता है? रेफरेंस देना होता है।
एल्यूजन क्या होता है बेटा? रेफरेंस, किसी ओल्ड कैरेक्टर का, एंशिएंट कैरेक्टर का। किसका? एंशिएंट कैरेक्टर का। एंशिएंट कैरेक्टर का क्या देना होता है? रेफरेंस। जैसे यहां पर जो कस्टर्ड है उसको क्या बोल दिया है? यू आर परसीवर। क्या बोल दिया है? यू आर परसीवर। आपने एक अमेंडा वाली पोएम रीड की थी ना, अमेंडा वाली पोएम में रैपुंजल का आ रहा था बार बार, और एक दो कैरेक्टर और थे, वहां भी क्या था? एल्यूजन पोएटिक डिवाइस थी। और यहाँ पर सिर्फ पूरी पोएम में एक का ही नाम आया है, वो है आपका परसीवर। क्या है? परसीवर। कस्टर्ड की कंपैरिजन कर रखी है कि यू आर अ परसीवर, तो कस्टर्ड की, किसकी? कस्टर्ड की। तो कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? एल्यूजन। एल्यूजन का मीनिंग ही क्या होता है? भ्रम, डाउट होना। भ्रम होना, डाउट होना। जब किसी एक कैरेक्टर में दूसरे कैरेक्टर का डाउट क्रिएट कर दे कि तुम तो उसके जैसे हो, तुम तो सलमान खान जैसे हो, यू आर द सलमान खान, तो तुम हो तो नहीं ना, ये एक्चुअल में हो, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया, एल्यूजन क्रिएट कर दिया, तो वो क्या? कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? एल्यूजन। एक है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस एक ऐसी डिवाइस है, लाइसेंस आपको पता है क्या होती है? लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, यदि किसी को मिल जाए तो उसमें छूट मिल जाती है, आपको परमिशन मिल जाती है कुछ भी करने की। तो पोएट को यहाँ पर परमिशन मिली हुई है। यहाँ लाइन देखो, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। विंडो वर्ड आना था, पोएट ने अपनी मर्जी से उठा के विंडो को क्या बना दिया? विंडो आना था विंडो, लेकिन क्या बना दिया? अब जो ऐसा नहीं करता तो क्या हो रहा है? उसकी राइम स्कीम खराब हो रही है, राइम स्कीम नहीं बन रही उसकी, या पोएट उसको पोएम को ब्यूटी नहीं मिल रही, तो उसने विंडो को क्या बना दिया? विंडो। शब्दों को, वर्ड्स को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ लेना या चेंज ला देना, दैट इज द पोएटिक लाइसेंस। इसको क्या बोलते हैं? पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? विंडो का क्या बना दिया? विंडा। विंडो का क्या बना दिया? विंडा। अब एग्जाम्पल देखो एलिट्रेशन का। हैव यू राइट दिस? एलिट्रेशन तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, फिर भी देख लो इसको। एलिट्रेशन का एग्जांपल है, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। पिस्टल अब यहां पर देखो H, H और H एक ही लाइन में इनिशियल साउंड, इनिशियल क्या होता है? स्टार्टिंग की साउंड। इनिशियल क्या होता है? H, 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 और वो भी कौन सी साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सी साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। यदि आप करते हो तो हिंदी में अलंकार करते हो तो वहां पर अनुप्रास में क्या होता है? यही व्यंजन ध्वनि की बार बार रिपीटेशन होती है, और वो भी शुरुआत में। इंग्लिश में उसको एलिट्रेशन बोल देते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास। तो कोई डाउट है बेटा इसमें? एक है लास्ट रहेगी आपकी, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं थी, टोटल 10 हो जाएंगी। एनाफोरा क्या है? अब एनाफोरा में और एक और पोएटिक डिवाइस आई थी रिपीटेशन में, थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। एनाफोरा और रिपीटेशन को एक साथ लेके चलो। रिपीटेशन में क्या होता था? पूरा स्टैंजा में कहीं भी रिपीट हो जाए वर्ड, लेकिन एनाफोरा में क्या है? स्टार्टिंग में ही रिपीट होने चाहिए वर्ड, लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में।
ठीक है, जैसे आपका ये है सेकंड स्टैंजा है, एंड द लिटिल ग्रे माउस एंड द लिटिल येलो डॉग। एंड वर्ड दोनों ही लाइन में शुरू में आ रखा है, दोनों ही लाइन में स्टार्टिंग में आ रखा है, और सेम वर्ड एंड ही से वर्ड शुरू हो रही है, एंड से वर्ड शुरू हो रही है, तो उस एनाफोरा है। पिस्टल इन हिज नहीं, पिस्टल वर्ड एक ही लाइन में 2 टाइम है, दोनों लाइन अलग अलग स्टार्ट होनी चाहिए ना। जैसे पिस्टल इन हिज राइट हैंड, और एंड की जगह क्या वर्ड होता है नेक्स्ट लाइन में, पिस्टल वर्ड होता है तब होती है। 2 डिफरेंट लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो, क्या 2 डिफरेंट लाइंस, आप लिख लो इसको, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 डिफरेंट लाइंस स्टार्टिंग विद सेम वर्ड। डिफरेंस क्या है रिपीटेशन में और एनाफोरा में? रिपीटेशन में कहीं भी रिपीट हो जाए पूरा स्टैंजा में, आगे पीछे बीच में कहीं भी, लेकिन इसमें क्या कंडीशन रख दी, डिफरेंट लाइंस में, और वो भी स्टार्टिंग वर्ड सेम होना चाहिए। 2 लाइन में हो चाहे 3 में हो चाहे 4 में, 2 की तो कंडीशन हर जगह होती है। एलिट्रेशन में भी 2 वर्ड्स में होना चाहिए कम से कम, और रिपीटेशन में भी 2, और एनाफोरा में भी 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये सभी आपकी कम से कम कितनी बनी है, 10 11 बनी है पोएटिक डिवाइसेस। आपको क्लियर हुई? नहीं हुई तो आप इसका कल इसके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। स्टॉप।